人間界に忍び込んだ妖怪は人間を餌食にした。दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेटफ्लिक्स के कुछ धमाकेदार सीरीज और इन सभी सीरीज के अंदर तुम सबको कमाल की धमाकेदार एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री, साईफाई, फैंटेसी सीरीज देखने को मिलेगी, जिसे देखने के बाद इस लिस्ट के तुम फैन हो जाओगे। और तो और सिर्फ एक वेब सीरीज को छोड़ के सारी की सारी सीरीज हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन राइड को। Lives to fight in an ancient abilities you already possess. तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है वॉरियर नन। यह सीरीज आया था 2020 में। यह पूरी तरह से साईफाई ड्रामा फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने के लिए मिलती है एक लड़की की, जिसका नाम होता है एवा, जो एक दिन किसी तरह से मर जाती है, बट किसी सुपर पावर के कारण वो वापस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद ये एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती है, बल्कि एक वॉरियर नन बन जाती है। अब इस लड़की को अपनी सुपर पावर के हेल्प से दुनिया को बचाना है मॉन्स्टर से। अब आगे ये सुपर पावर की मदद से मॉन्स्टर से दुनिया को कैसे बचाएगी, यही सब कुछ तुमको इस सीरीज के अंदर देखना होगा। इसका अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 18 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास है। यह बेहद ही कमाल की फैंटेसी सीरीज है। अगर जो तुम सबको फैंटेसी सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज तुमको बेहद ही पसंद आएगी। और इसमें कुछ वल्गर लैंग्वेज और वल्गर सीन को भी दिखाया गया है, जिस वजह से तुम इसको फैमिली के साथ देखने की गलती तो कर ही नहीं सकते हो। और इस सीरीज का IMDb रेटिंग होने वाला है 7.0। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है यू यू हुकोसो। और इस सीरीज को 2023 में रिलीज किया गया था। यह एक एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी बेस्ड सीरीज है। इस सीरीज में हमें स्टोरी दिखाया जाता है एक बंदे का, जिसका नाम होता है युकुसु, जो अपनी लाइफ को टेंशन फ्री होकर जी रहा होता है। कोई मरे जिए इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पर एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में इसका मौत हो जाता है। देन जब ये मरता है तो इसको स्वर्ग या नर्क नहीं लेके जाता, बल्कि एक स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाया जाता है, जहाँ पर इसको पता चलता है कि एक डीमन वर्ल्ड है, जहाँ के डीमन हमारे दुनिया में आके लोगों को मार रहे हैं। और यमराज के थ्रू इसको ऑफर दिया जाता है कि तुम सभी मॉन्स्टर से जाके लड़ो। अब वो वापस से जिंदा हो जाता है, और जिंदा होने के बाद वो मॉन्स्टर से किस तरह से लड़ता है, वो सब कुछ तुम इस सीरीज के अंदर देखो। इस सीरीज में टोटल 5 ही एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 50 मिनट के आसपास है। और ये बेहद ही कमाल की फैंटेसी एक्शन बेस्ड सीरीज है। इसमें भर भर के एक्शन और ब्रूटल सीन देखने के लिए मिलेंगे, और तो और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर और क्रिएचर भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर जो चाहोगे तो इस सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो। यह सीरीज मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.2। We don't know what these keys unlock. बढ़ते हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला है लॉक एंड की। यह सीरीज आई थी 2020 में। यह एक हॉरर ड्रामा फैंटेसी बेस्ड सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने के लिए मिलता है एक लॉकी नाम के एक फैमिली की, जिसके फादर की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाता है। तो इसी कारण से वो जाते हैं अपने पुराने घर में रहने के लिए, और उस घर का नाम होता है की हाउस। देन जब वो सभी वहाँ शिफ्ट होते हैं, तब उन सभी को कुछ मैजिकल की मिलता है। अब जब वो की को किसी भी दरवाजे में लगाते हैं, तब वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ कोई एक लड़की है जो उस चाबी के पीछे पड़ी हुई है, और वो उस चाबी को किसी भी हाल में पाना चाहती है। अब आखिर इस चाबी के पीछे का हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है, और आखिर इन चाबियों को बनाया ही क्यों गया था, यही सब कुछ जानने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको इस सीरीज को शुरू से लेके इन तक देखना होगा। इस सीरीज का टोटल 3 सीजन आ चुका है, और इसका टोटल 28 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 50 मिनट के आसपास है। और ये बेहद ही कमाल की फैंटेसी मैजिक बेस्ड सीरीज है। अगर जो तुम सब स्ट्रेंजर थिंग्स के जैसा कुछ सीरीज देखना चाहते हो, तब तो ये सीरीज तुमको जरूर पसंद आएगा। ये सीरीज मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.4। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की ओर, जिसका नाम होने वाला द टेरर। इस सीरीज को रिलीज किया गया था 2018 में। यह एक एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, क्राइम ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने के लिए मिलता है 2 शिप का, जो एक मिशन पर निकले हुए होते हैं। और उस शिप का मिशन होता है नॉर्थ ईस्ट नाम के एक जगह को ढूंढना। देन जब वो मिशन पे निकलता है, तभी वो किसी बर्फ में जाके बुरी तरह से फंस जाते हैं। और उस शिप पे जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, सभी का खाना भी खत्म होने लगता है। ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और लोग भी बीमार होने लगते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया, लेकिन
लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक भयानक सा क्रिएचर भी है जो उन सभी क्रू मेंबर को एक एक करके मार रहा होता है। अब इस प्रॉब्लम के बीच में वो सभी कैसे सरवाइव करेगा और अपने मिशन को आखिर कैसे पूरा करेगा, वो सब कुछ तुम इस सीरीज के अंदर देख के ही जानो। इसका टोटल 2 सीजन आ चुका है जिसमें इसका टोटल 20 एपिसोड है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे के आसपास है। यह बेहद ही कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है। तुम सब इसके फर्स्ट एपिसोड को ही देख के इसके फैन हो जाओगे। शिप में इतना बदतर हालत हो जाता है कि एक दूसरे को ही मार के खाना पड़ जाता है। यह सीरीज मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 7.8। Hunting down John Dillinger. And lashed to the bed. What people won't do. These guys rub off on me. Your terminology. Your attitude is gonna. If this is gonna work, rule book for how to talk to अब हमारी लास्ट सीरीज का नाम होने वाला है माइंड हंटर। यह सीरीज को रिलीज किया गया था 2017 में। यह एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री बेस्ड सीरीज है। इसमें हमें कहानी देखने के लिए मिलता है 2 FBI एजेंट का, जो अमेरिका में बढ़ते हुए सीरियल किलिंग को रोकना चाहते हैं और इसी वजह से वो जेल में जाते हैं। और जेल में जाने के बाद वो सभी सीरियल किलर से एक एक करके इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं ताकि ये जान सके कि आखिर सीरियल किलर सोचता क्या है और मर्डर करते वक्त उसकी प्लानिंग किस तरह की होती है और कैसे एक आम इंसान दरिंदा बन जाता है। और इसी बीच में वो दोनों कैसे उसमें सरवाइव करते हैं, किस तरह का माइंड पे उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसका अभी तक टोटल 2 सीजन आ चुका है, जिसमें टोटल 21 एपिसोड को प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे के आसपास है। और ये बेहद ही कमाल की माइंड बेंडिंग सीरीज है जो तुम्हारे दिल और दिमाग को पूरी तरह से झंझोड़ के रख देगा। इस सीरीज के बारे में मैं तुम सबको बस इतना ही कहूंगा कि तुम इसको अभी कभी देखना स्टार्ट कर दो। यह मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जिसका IMDb रेटिंग होने वाला है 8.6। तो फिर ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सारा सीरीज तुम सबको पसंद आया होगा। तो अगर जो ये लिस्ट पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।